मैगी, जो कि नेस्ले कंपनी का उत्पाद है, जिसमें बताया जाता है कि यह 100% वेजिटेरियन उत्पाद है। वास्तव में मैगी में क्या क्या चीजें डाली गई हैं, इसका विवरण मैगी के पैकेट पर पूरी तरह स्पष्ट न होकर अंकों में दिया जाता है। फ्लेवर इन्हेंसर 635 कोड, क्या है इसमें सीक्रेट? यह रसायन मांस अथवा मछली से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा मैगी मसाले में अनियन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि स्पष्ट रूप से मसाले के पैकेट पर प्रिंटेड है। अब आते हैं किचन किंग मसाले पे। फ्रेंड्स, किचन किंग मसाला घर, होटल, रेस्टोरेंट के अलावा व्रत और भंडारे पे भी इस्तेमाल होता है। जबकि पैकेट के पीछे इंटीग्रेशन में इसमें गार्लिक वर्ड का प्रयोग किया गया है, जो कि लहसुन होता है। हालांकि सारे मसालों में लहसुन का प्रयोग नहीं की जाती। अगर आप शुद्ध शाकाहारी है या व्रत कर रहे हैं तो कोई भी पैकेट मसाला खरीदते वक्त पैकेट के पीछे लिखा हुआ इंटीग्रेशन जरूर देखें। मसूर की दाल। फ्रेंड्स, वैसे मसूर की दाल का हेल्थ बेनिफिट तो बहुत है। इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि मिलती है, जो कि पाचन के साथ साथ कई और रोगों में लाभदायक है। दोस्तों, हमारे हिंदू में सात्विक आहार का प्राथमिकता दिया जाता है। मसूर दाल के बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ बातें उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि मसूर दाल की उत्पत्ति समुद्र मंथन में उत्पन्न कामधेनु गाय के रक्त से हुआ है। एक कथा के अनुसार जमदग्नि ऋषि के पास कामधेनु गाय थी, जिसको बलपूर्वक सहस्त्रार्जुन ने आश्रम से ले जाना चाहा और इसी की कोशिश में उन्होंने कामधेनु गाय को तीर मारा। तीर से निकला हुआ रक्त कुछ जमीन पर पड़ी, जिससे मसूर की दाल का उत्पत्ति हुई। दोस्तों, अगर आप शाकाहारी है तो इस दाल को अवॉइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं साबूदाने की। साउथ इंडिया के तमिलनाडु में साबूदाना बनाने की कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जहां बड़े पैमाने पर सागो पाम की जड़ों को इकट्ठा कर उसके गूदे से साबूदाना बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में गूदे को बड़े बड़े गड्ढों में महीनों तक सड़ाया जाता है, जो कि बहुत ही बदबूदार होते हैं। सबसे खास बात यह है कि ये गड्ढे पूरी तरह से खुले होते हैं, जिसमें ऊपर लगी लाइट्स की वजह से न केवल कई कीड़े मकोड़े गिरते हैं, बल्कि सड़े हुए गूदे में भी सफेद रंग के सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं। अब इस गूदे को बगैर कीड़े मकोड़े और सूक्ष्म जीवों का लिहाज किए मशीन या पैरों से मसला जाता है, जिसमें सभी जीव भी पूरी तरह से मसल जाते हैं और मावे की तरह आटा तैयार होता है। अब इसे मशीनों की सहायता से साबूदाने अर्थात छोटे छोटे दाने तैयार होने की प्रक्रिया से गुजारा जाता है और पॉलिश किया जाता है। अब बात करते हैं मेयोनीज के बारे में, जो अक्सर हम मोमोस या अन्य फास्ट फूड के साथ खाते हैं। फ्रेंड्स, मेयोनीज को अंडा और ऑयल के साथ फेंट के बनाया जाता है। अगर आप वेजिटेरियन है तो ये वस्तु आपके लिए नहीं है। वैसे आजकल बाजार में एगलेस मेयोनीज भी आने लगे हैं। आप चाहे तो घर पर भी बना सकते हैं, ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब बात करते हैं केक पेस्ट्री की। गाइस, केक पेस्ट्री में अंडे का इस्तेमाल सिर्फ उसे बाइंड करने के लिए किया जाता है। आजकल बिना अंडे का भी बाजार में मिलता है। आप अगर वेजिटेरियन है तो ये आइटम अवॉइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं बोन चाइना के बर्तनों की। जैसा नाम वैसा काम। बोन चाइना का मतलब वही है, हड्डी प्लस चाइना मतलब चाइनीज मिट्टी। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हड्डियों से बना हो। बोन चाइना में कम से कम 25% हड्डी की राख होती है। ये गाय, भैंसों और अन्य जानवरों की हड्डियों को गलाकर उन्हें पीसकर बनाए गए चूरे से बनाए जाते हैं। इसकी शुरुआत इंग्लैंड में 1748 में हुई। पहले वो लोग चाइना से मिट्टी लाते थे। ये मिट्टी महंगे होने की वजह से इसमें एनिमल्स की हड्डियां मिलाने लगे, तब से बोन चाइना अस्तित्व में आया। गाइस, बर्तनों के लुक में ना जाए, जितना हो सके मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करें। ये सस्ता होने के साथ साथ हेल्दी भी है। अब बात करते हैं कैप्सूल की, जो कि अक्सर हम बीमारी पे सेवन करते हैं। दोस्तों, कैप्सूल्स दो तरह के बनते हैं। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, ये वो सॉफ्ट कैप्सूल होते हैं, हाथ से दबाएंगे तो दबने लगती है। ये एक तरह का जेल होता है। दवा इस जेल के लेयर के अंदर होती है। ये लेयर कई तरह से बन सकता है, लेकिन आमतौर पर कॉड लिवर ऑयल का इस्तेमाल होता है। कॉड मछली की एक प्रजाति है, तो कॉड लिवर ऑयल हुआ मच्छी का तेल। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, ये यही कैप्सूल है जो लोगों को लगता है कि प्लास्टिक खा रहे हैं।
इस कैप्सूल में लगने वाला मटेरियल हार्ड जेलेटिन होता है। ये एक तरह का पॉलीमर ही है, लेकिन प्लास्टिक से अलग। जेलेटिन एक तरह का प्रोटीन होता है। कैप्सूल में काम आने वाला प्रोटीन जानवरों के शरीर से निकाला जाता है। मरने के बाद जानवरों की हड्डियों और चमड़ी को डिहाइड्रेट करने पर जेलेटिन मिलता है। मीट और बीफ के कारखानों में हड्डियां और चमड़ी एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलती हैं। इसलिए जेलेटिन के लिए कच्चा माल आसानी से मिल जाता है और ये सस्ता भी होता है। हालांकि इसके लिए हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि कैप्सूल मत खाए। अगर आपको बीमारी से निजात पाना है तो आपको इसका सेवन करना पड़ेगा। दोस्तों, कैसी लगी हमारी दी हुई जानकारी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेल्थ केयर चैनल में विजिट करने के लिए थैंक यू।